गुरु मगनानंद जी सच्ची सरजन प्रेतानंद गुरु शरण विनती कर सतगुरु की प्यारी साथ संगत प्रेम से बोलिए हाँ। प्रेमियों, हर महीने आखिरी सप्ताह में यहाँ झांझरा शौरान में सत्संग हो रहा है और आज का सत्संग मनीराम के प्रांगण में उनके बेटे सुजीत नरेश और परिवार की ओर से आप सब आए इसकी संगत करने के लिए। परम पिता की दया इस परिवार पे आप सब पे बनी रहे, आप सब आनंद और खुशहाल रहेंगे, यही सतगुरु के चरणों में विनती है। अभी हमने दोहा गाया है जिसमें सतगुरु की कितनी भारी महिमा। सतगुरु मगनानंद जी सच्चे सज्जन, ये हमारे सतगुरु मगनानंद जी साहेब सच्चे सज्जन। हम जीवों का भला करने के लिए कोई संसार में आए और पूरा जीवन संगत के उपकार के लिए उन्होंने तो उनके शिष्य और हमारे गुरु हुए प्रीतानंद गुरु शरण में विनती कर गांधी साहब कहते हैं कि मैं अपने सतगुरु के चरणों में बारंबार विनती करता हूँ और वो विनती कबूल होगी जो निर्मल हाथ सिखाई जाती। और इस विनती में कहा भी गया है, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों। कि हे मेरे सतगुरु, आपके चरणों में ही सच्चा सुख है। एक जीव के पास हर तरह की सुविधा है, धन है, दौलत है, परिवार है, रिश्तेदार, समाज है, लेकिन फिर भी वो दुखी रहते हैं क्योंकि बहुत तरह की दिक्कतें जीव को आती हैं। लेकिन सच्चा सुख वो सतगुरु की शरण में जाने से, विश्वास और प्रतीत करने से। और जब आप ये सब करेंगे तो किसी तरह का संकट, किसी तरह की दिक्कत नहीं। ये विनती बारंबार है, ये विनती बार बार हम करते हैं, करता हूँ रहे जहाँ तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारे, यही मेरे गुरुदेव बार बार विनती करता हूँ। चाहे कांटों पर भी चलना, कोई समय ऐसा आ जाए कि कांटों पर भी चलना, कोई परवाह नहीं। सतगुरु हमारे अंग है, किसी तरह की कोई चौहान, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। चाहे अग्नि में भी डरना हो, जीव के साथ ऐसी मुसीबतें आती हैं कि बहुत आपदाओं का सामना करना है। अग्नि जैसी दिक्कतें उसको फेस करनी है, चाहे अग्नि में भी करना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना। एक समय ऐसा भी आता है कि जीव का कोई ठिकाना नहीं रहा, घर बार सब छोड़
बाहर देश प्रदेश में आना, लेकिन कोई परवाह नहीं। यही विनती है कि रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। ध्यान गुरु के चरणों में रहेगा तो आप कहीं भी रहेंगे, गुरु आपकी संभाल करेगा। मिलता है सच्चा सुख। चाहे संकट न, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, ये जीवन ऐसा हो जाता है कि दुश्वार हो जाता है जीवन, क्योंकि जीव को बहुत तरह की आपदाएं विपदाएं सहन करनी पड़ती। चाहे जीवन मुझ पे भार बने, चाहे मौत गले का हाल, और कई बार कर्म के चक्कर से ऐसी सजा मिलती है कि मौत से भी दुश्वार होती है, लेकिन उसको गले का हार मान चलना है। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। किसी भी स्थिति में डगमग नहीं और डटे रहे। महापुरुषों ने कहा भी है, डटे रहो मत हो डामाडोल, उठे की कोड़ी नहीं और डटे का लाखों। जो उखड़ गए, जिन्हें संशय हो गया, जिन्हें विश्वास नहीं रहा, उसकी वैल्यू, कीमत जो है वो कोई के बराबर है, और जो डट गए ऊपर लाखों में है। शुरू में बताया कि चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, किसी तरह की कोई मुसीबत है, और चारों तरफ अगर अंधेरा छाया हुआ है, घबराना नहीं। ये समझो कि सगुरु ज्ञान देगा, प्रकाश देगा, और मेरा जीवन सफल हो। पर दिल ना डगमग मेरा, तो ऐसी स्थिति में मेरा दिल डगमग ना हो, मैं दृढ़ रहूं। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों। जीव्या पे थारा नाम रहे, जीव्या पे थारा नाम रहे, हर वक्त हर घड़ी। हे मेरे मालिक, हे सद्गुरु, आपका नाम रहे। जीव्या पर थारा नाम रहे, ये काम अठों याम रहे, हर वक्त हर घड़ी यही काम रहे। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों। अपने अंत में अपने सदगुरु की महिमा गाते हुए कहा, पिता मगनानंद का सहारा है कि मैं मेरी सदगुरु का सहारा मानता हूँ, आसरा मानता हूँ, और उनके आसरे मेरा जीवन बना है। मेरा जीवन जो दुश्वार था वो बहुत आनंदमय बन गया। पिता मगनानंद का सहारा है प्रीतानंद दासा, मैं प्रीतानंद जो आपका शिष्य हूँ, बार बार आपकी वंदना करता हूँ। एक आनंद नाम हमको प्यारा है, जो सद्गुरु ने नाम बख्शा है, वो निज नाम है, और वही हमें प्यारा है, वही हमें भाग है। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, देख तुम्हारे परम पिता का संदेश है। हाँ, मगनानंद संसार में आया है किस काम, सतगुरु मेरे ना सेवा करी, ना
परमपिता ने कहा कि संसार में आए किस काम के लिए? आप बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर पुरुष, हर स्त्री, हर एक अपने काम में उलझा, उसे फुर्सत ही नहीं। से कोई पूछे तो वो कहेगा कि नहीं, यहाँ तो मरने कोई फुर्सत नहीं। तो इसके साथ जो हमारा काम है वो है उस मालिक की बंदगी करना, क्योंकि ये पैदा होने से पहले हमारा उस मालिक के प्रति कोड है, करार है, वायदा है कि मैं आपकी भक्ति करूं। लेकिन पैदा होने के बाद यहाँ मोह, माया, विकार, इनके चक्करों में उलझ जाते हैं। तो संत सदगुरु ही आते हैं, उसे बताते और समझाते हैं कि देख भाई, तुझे मालिक का भजन करना है, उसकी बंदगी। और जो समझ गया, कर लिया, तो उसका जीवन सफल है। जो नहीं कर पाएगा तो फिर 84 में जाएगा, और 84 एक बहुत लंबा चक्कर। परम सदगुरु टीकाम जी साहब भी बताया कि 3.5 करोड़ वर्ष का ये अरसा है जिसमें 84 लाख योनियों के चैनल से माध्यम से गुजरना। यही है जो मनुष्य का चोला है, इसमें ही जीव कुछ कर सकता है। महात्मा जी इसके बारे में अपने मुखारबिन से बताया करते थे कि मनुष्य नाम इसका इसलिए है कि इसमें मनन शक्ति है। वो सोच सकता है, समझ सकता है, कर सकता है, और किसी योनि में सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। अपने आप में वो कुछ कर नहीं पाते। पशु है तो मालिक ने कुछ कह दिया तो ही कुछ कर पाएगा, अकेला कुछ नहीं करेगा। और दूसरी जो योनियां हैं उनका तो कोई ऐसा है नहीं कि उनमें सोच समझ कर सकते। तो सदगुरु ने हमें नाम दिया, दीक्षा दी, शिक्षा दी, उनके उस पर हम चलेंगे तो ही हमारा जीवन सफल। और जरूरी है कि हम अच्छा करें, हमारा जीवन अच्छा रहे। अब कोई बहुत बड़ा बन गया तो इसे भूल जाता है, और वो ये सोचता है कि बस मैं ही। लेकिन जिन्होंने समझा ही चीज, वो उनका जीवन सब लोगों के लिए एक मिसाल है। महात्मा बुद्ध आए, राजा के राजकुमार थे, महलों में रहना, हर तरह की सुविधा है। लेकिन जब बाहर दुनिया देखी तो बहुत तरह की मुसीबत, इतनी ठेस लगी कि यहाँ रहना सही है। जवान बीवी, छोटे बेटे को छोड़कर उस राज महल से बाहर आ गए और जंगलों की खाक छानी। सत्य को जाना, सत्य को पहचाना और सत्य का ही उपदेश दिया। और यही चीज हमारे संत मत में है। सत्य है क्या? सत्य मालिक है और उसका नाम सत्य, उसी को हमें अपनाना है, उसी पे हमने चलना। ज्यादा नहीं कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सत्संग जारी रहेगा।